भरा भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पितरों ने तुमरुका जी के हाथ जोड़ लिए। क्यों? ये कथा कहेंगे, पितृलोक में आए हैं, इनकी वाणी से हम पितृतृप्त हो जाएंगे। जब तुमरुका जी जाने लगे वहां से, तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन किया, एक प्रार्थना हमारी स्वीकार करिए। क्या प्रार्थना है? हम पितृलोक में रहते हैं और संसार के जितने मनुष्य प्राण छोड़कर जब ऊपर आते हैं तो वो वैतरणी में आकर फंस जाते हैं। वैतरणी का एक स्थान ऐसा है कि जहां पर पितृ कह रहे हैं कि बहुत सारी जीवात्माएं वहां आकर फंस जाती है, जो गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है कि जो जीव प्राण त्याग कर जाता है, जब वो पहुंचता है तो वहाँ वैतरणी एक स्थान, दो वैतरणी पड़ती है। एक बहुत रक्त से, मांस से, पीप से भरी होती है, बड़ी गंदगी भरी होती है, और दूसरी वैतरणी ऐसी होती है जो बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर। तो जो रक्त से, मांस से, पीप से जो भरी हुई वैतरणी है, वहाँ बहुत सारे संसार के जीव भटके पड़े हुए हैं, बहुत जीव भटके पड़े हुए हैं। ऐसी कृपा कर दो, आप 2 क्षण के लिए उस वैतरणी के तट पर चले जाओ और वहां जीवों का कल्याण कर दो, जीवों का। कहते हैं एक राजा जनक बहुत पुण्य करा था, बहुत पुण्य। राजा जनक जी ने अपने जीवन में बहुत पुण्य करा, पर एक छोटा सा पाप कर्म भी हो गया। क्या पाप कर्म कर गए? थोड़ा सा कर गए। जिस रास्ते से निकल कर जा रहे थे, उस रास्ते से निकलते निकलते, जिस रास्ते से निकल कर जा रहे हैं उस रास्ते में बीच में एक गाय मिल गई और गौ माता मिली, और इनको जाना था उसी मार्ग पर। तो इन्होंने गाय को एक थोड़ा सा रास्ता बनाने के लिए उसको उठाया और रास्ता मांगकर वहाँ से रास्ता लेकर गाय को थोड़ा सा हिलाकर डुलाकर गाय को उधर करा और निकल गया। हिलाकर डुलाकर गाय को उधर से उधर निकल। तो जब जनक जी पहुंचे तो ऊपर पूछा कि इनके पुण्य बहुत सारे, हाँ, पर एक छोटा सा पाप कर्म कर बैठे कि जहां से निकल कर जा रहे थे बीच में गौमाता आ गई थी, तो रास्ता इनको उधर से घुमा लेना था, पर ये उधर से ना घूमकर गाय को हटाए और फिर निकल कर गए। तो कहा अब राजा जनक जी के पुण्य और थोड़ा सा जो भाग आया है, तो इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फल तो भोगना पड़ेगा। कर्म का फल तो सबको भोगना है। तो क्या करा जाए? तो एक काम करो, राजा जनक को जाना वैकुंठ ही है, क्योंकि काम अच्छा करा है, पुण्य का कार्य कर रहा है। पर इन्होंने जैसे गाय को थोड़ा सा हटाया, टर्न करना था, हटाया, तो एक काम करो, इनको लेकर तो तुम वैकुंठ ही जाओ, पर थोड़ा सा नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। जरा समझिएगा, नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। और जब राजा जनक उस नरक लोक में से निकल कर जा रहे थे, तो राजा जनक जी के शरीर की हवा जो चल रही थी, तो तरंग शरीर को छूकर जितने नरक में जीव भोग रहे थे, उन जीवों के शरीर पर वो हवा लग रही थी। तो सब चिल्लाने लगे, राजा जनक जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी देर और रुक जाओ,
तो तुम्हारे शरीर से टच होकर स्पर्श कर कर जो हवा हम तक आएगी, कम से कम हमें नरक का भोग कम भोगना पड़ेगा और हमारी मुक्ति हो, मोक्ष हो। एक राजा जनक और तुमरुका जी का चरित्र करा है कि तुमरुका जी जाकर खड़े हो गए, और जैसे ही तुमरुका जी जाकर खड़े हुए, तुमरुका जी ने अपनी वीणा उठाकर, अपना करताल उठाकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर। अब लोग समझ नहीं पाए, जो बेतरनी में फंसे थे उनको समझ में नहीं आया कि हर हर महादेव क्यों कर रहे हैं। हर हर का मतलब होता है कि हमारी जिंदगी के जितने दुख हैं तुम हर लो, हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं हरो, हमारे दुख हरो, कष्ट हरो, दारिद्र हरो, तकलीफ हरो, हर हर महा। जो कहा हरो, हर हर, जो कहा तुमरुका जी ने, तुमरुका जी के बोलते से ही, उनकी वाणी से जो शब्द निकले, वो निकलते से ही जितने बेतरनी में फंसे पड़े थे वो सारे की सारे तृप्त होकर देवलोक की ओर आगे बढ़ने लगे। सब सब देवलोक। आने लगे तुमरुका जी नारद जी के साथ। वापिस हाथ जोड़ लिया पितरों ने, आपने इन जीवों का कल्याण कर दिया, आपने इन जीवों का उद्धार कर दिया, इन जीवों का आपने कल्याण कर दिया, दया करी आपने, करुणा करी आपने, बड़ी बड़ी करुणा करी है, बड़ी कृपा करी है, जो इन जीवों का कल्याण। हम शंकर के नजदीक में, हम शिव के पास में, हम शंकर भगवान के करीब में जब जब जाते हैं, जब जब पहुंचते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला मनुष्य, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला मनुष्य, शंकर भगवान का भजन करने वाला मनुष्य, यदि किसी मार्ग से निकल कर जाता है और उस मार्ग से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने जिंदगी में बहुत पाप कर्म करा है, तो भी उस व्यक्ति का दर्शन, जो जल चढ़ा कर आ रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर आ रहा है, जो भगवान के मंत्रों का उच्चारण करता रहता है, नाम को जपता रहता है, उसका चेहरे का मात्र दर्शन हो जाता है तो वो पापी का भी उद्धार हो जाता है। हम जो चाहते हैं, हम जो मांगते हैं, हम जो कहते हैं, एक पत्र है अच्छा है, पिता राजेंद्र सोनी, नवीन कुमार सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश के हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं पीछे बैठे हों तो पीछे के रास्ते से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं नवीन कुमार सोनी, पिता राजेंद्र सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। गुरुदेव, मेरी शादी 2015 में हुई थी। 10 साल से संतान का सुख नहीं मिला है। गुरुदेव, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाए, पर कोई फर्क नहीं निकला। तब आपकी कथा 2022 से हमने सुनना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत हमने कई बार कर लिया, कई बार पशुपति व्रत करने का विचार करा, व्रत हो नहीं पाए। फिर विचार करा, एक बार पशुपति व्रत करा, फिर दूसरी बार पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। गुरुदेव बाबा ने 10 साल के बाद ऐसी कृपा कर दी कि 4/4/2024 को
जुड़वा 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति मेरे बाबा ने करी। 2 पुत्र। प्रणाम करो। चला बैठो। शंभू 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 प्रणाम करो। प्रणाम कर दो। प्रणाम करो। चल प्रणाम करो। क्या नाम रखे इनके? भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से जुड़वा 2 बेटे और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा की कृपा से मुझे 2 जुड़वा बेटों ने जन्म लिया। गुरुदेव एक पत्र मेरा नाम परिता महेश चिंचड़े, परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। शादी को कई साल निकलते चले गए गुरुदेव। 2 साल तक डॉक्टर को दिखाया पर कोई संतान का सुख नहीं आया। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे निकलते जा रहे थे, औलाद का सुख नहीं आया। तब 11 बार पशुपति व्रत कर लिए और पशुपति व्रत करती रही। कई लोगों ने कहा कि 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, कहां 11 बार कर रही हो? पर मैंने छोड़ा नहीं बाबा का दरवाजा। पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कुबेरेश्वर धाम आती, पूजन करती, बाबा का निवेदन करती। और मैंने सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। परिवार वालों से कहा मुझे 1 बार कुबेरेश्वर धाम ले चलो, मैं जानती हूँ मेरा बाबा वहीं झोली भरेगा। यहाँ आकर प्रार्थना कर कर गई और 19 फरवरी 2025 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति कई वर्षों के बाद हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम परिता महेश चिंचड़े, परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, बच्चा आया हो साथ में तो आ सकती हूँ। गुरुदेव मैं प्रभुनाथ बिमला महाराष्ट्र के रुद्रपुर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। महाराष्ट्र के रुद्रपुर से। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा भतीजा 3 साल से तैयारी कर रहा था सरकारी नौकरी की, पर हो नहीं रहा था। बाबा से 3 वर्ष में इतना हार गया कि उसने विचार कर लिया कि अब मैं अगला एग्जाम नहीं दूंगा। तब हमने अपने भतीजे से कहा कि एक बार सीहोर वाला महाराज कथा कहता है तो टीवी पर सुन। उसने कथा सुनना प्रारंभ करा। आप कथा में कहते हो कि पूरी मेहनत करो, 4 गुना पढ़ाई करो, 4 गुना मेहनत करो और आखिरी में बेलपत्र पर शहद लगा कर जाओ। मेरे भतीजे ने वही किया। आज बाबा की कृपा से मेरा भतीजा लखनऊ एयरपोर्ट में सैनिक के पद पर नियुक्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। आए? आए। अच्छा इधर आ जाइए। गुरुदेव मैं मोनिका गुप्ता, श्री ललितेश गुप्ता, जरगांव जिला बुलंदशहर
उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं आप ही हैं, आ जाइए। मैं बाबा का एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ और 2022 के पहले कुछ भी नहीं था। बहुत तकलीफ का जीवन था, कुछ भी हाथ में नहीं था, ना जमीन, ना मकान, ना दुकान, कुछ भी नहीं था। पर गुरुदेव 2022 से पहली बार कथा सुनकर कुबेरेश्वर धाम आना प्रारंभ करा। आप कहते हो कि 5 कंकर बीन कर पूजन करो। मैं 5 कंकर बीन कर पूजन करी, 1 कंकर अपने साथ लेकर गई। एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा और बाबा से रुद्राक्ष मांग कर ले गई। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 2022 से कथा सुनना चालू करी और 2022 से ही बाबा ने मुझे देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, मैं पहले भी आई थी, फिर आई हूँ। हर बार आती हूँ 3 महीने में, क्योंकि मेरा बाबा 2022 से मुझे खाली नहीं छोड़ा। गुरुदेव मेरा मकान बना दिया, मुझे ज़मीन का मालिक बना दिया, मेरी दुकान दिलवा दी। बाबा ने ऐसा कोई काम नहीं जो मुझे नहीं दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया नामा काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो जिस कामना से आते, जिस कामना, जिस भावों से आते, बाबा से जो दिल से कहते हो, बाबा वो दिल से देता है। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर रखिएगा, अपने भी। और जब विश्वास, दृढ़ता, भरोसा अपने भीतर रहेगा तो शिव करुणा जरूर करेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। आपका भरोसा कितना है शिव जी के प्रति, आपका विश्वास कितना है शिव जी के प्रति, यह आपके ऊपर निर्भर करे। फिर निवेदन है, मंदिर जाना वो अपनी जगह पर है, पर मंदिर में जाकर अपने दिल को परमात्मा से लगाना वो जरूरी। लाइट लगा दो, खड़ी कर दो लाइट को, लगा भी दिया और मालूम पड़े तुमने कनेक्शन जोड़ा ही नहीं, तार तो बिछा दिया पर प्लग लगाया ही नहीं, तो ईमानदारी से बोलो लाइट जलेगी क्या? तुमने दिल लगाया ही नहीं और तुम रोज भगवान से क्यों, भगवान मेरा दुख काट दो, भगवान मेरा दुख काट दो, भगवान मेरा दुख काट दो। भगवान कहे पिलक तो लगा, तार तो फैला लिया तूने पर पिलक नहीं लगाया। अगर पिलक कनेक्शन जोड़ लेता, कनेक्शन जुड़ जाता तो ये निश्चित है जैसे कनेक्शन जुड़ने पर लाइट जल जाती है, तुम उससे दिल लगा लेता तो तेरे दुख कटना प्रारंभ होगा, तेरे संकट कटना प्रारंभ। हम दिल ही तो नहीं लगाना। तुम रुका जी की कथा कर रही है, तुम रुका जी का संवाद कर रहा है, तुम रुका जी का चरित्र कर रहा है, तुम रुका जी से पितरों ने कहा आप कृपा करे जो पितृलोक आए, आप कृपा करे जो वैतरणी के तट पर गए, आप कृपा करे
जो संसार के इन जीवों के उद्धार के लिए आप पहुंचे, तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन और कर दिया कि हे तुमरुका जी, एक कृपा करना, पितृपक्ष के अंतर्गत जो भगवान शंकर के मंत्र जाप को जपे, जो पितृपक्ष में शंकर का अनुमोदन करे, स्मरण करे, नाम जाप जपे और शिव को एक लोटा जल चढ़ाए, तुमरुका जी उनके घर के पूर्वज कभी बेतरणी में ना फंसे, उनकी मुक्ति होती चली जाए, मोक्ष होता है, उनका मोक्ष, उनकी मुक्ति। अब याद रखना, कथा सुनो, किसी के मरने के बाद यदि कथा श्रवण करते हो और कथा सुनते हो गरुड़ पुराण की, और गरुड़ पुराण में आप ये सुनते हो कि बेतरणी पर जाकर व्यक्ति वहां रुक जाता है, उसने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, वो उसके सामने आता है। ये बिल्कुल सत्य है गरुड़ पुराण का संवाद। पर शिव महापुराण का संवाद कहता है, यदि व्यक्ति चला गया और कोई ऐसा भी होता है कि जिसके पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है, धर्म करने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत 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 सारा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, नहीं है उसके पास इतना है। हमारे कुबरेश्वर धाम पर, हमारे इस पवित्र भूमि पर, कुबरेश्वर बाबा की धरा पर कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पढ़ाई का खर्चा नहीं हो पाता, नहीं है उनके पास इतना धन, और बच्चों से पूछा जाता है, क्यों बेटा पढ़ोगे? हाँ हमें पढ़ना है। तो पढ़ोगे? हाँ। कौन स्कूल में पढ़ते हो? वहाँ, परंतु हमारे यहाँ फीस जमा नहीं कर पाए, हम स्कूल नहीं जाते। उन बच्चों की फीस हमारा कुबरेश्वर धाम भरने जाता है और बच्चों को फिर स्कूल भेजना प्रारंभ करा देता है। नहीं है, कई लोग बहुत साधारण है, नहीं है उनके पास इतना धन कि वो नहीं दान कर सके, नहीं कर सके किसी के लिए 12वां का भोजन नहीं करा सके, 13वां का भोजन नहीं था उनके पास में धन, नहीं लुटा सके कहीं धन, नहीं दान कर पाए। तो शिव महापुराण की कथा को याद रखना, गरुड़ पुराण के साथ में स्मरण कर कर रखना। शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी से वचन मांगा गया, पितरों ने वचन मांगा कि पितृपक्ष में यदि कोई शिव को एक लोटा जल चढ़ा दे, पितृपक्ष में यदि कोई शंकर जी के नाम का उच्चारण कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अगर कोई पितृपक्ष में शंकर का स्मरण कर ले, भजन कर ले, कथा सुन ले, या शिव को एक लोटा जल चढ़ा ले, तो उसके घर के पूर्वज अगर प्राण छोड़कर जाएं तो उसके परिवार का कोई भी जीव बेतरणी में ना फंसे, भगवान उसको उस बेतरणी से पार उतार दे। ये शिव का, ये तुमरुका जी का संवाद, ये तुमरुका जी का चरित्र वर्णन करता है। जब आप और हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव का नाम लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो हमारे जीव अपने आप तरते हैं, पार उतरते हैं। इस पितृपक्ष इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कल प्रदोष है, पितृपक्ष की प्रदोष। जब दिल से आप श्रवण करें, पूरा विश्व कल 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुने और दिल से सुनकर अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को वो भाग दे कि हमारी जो आज की कथा श्रवण करी है, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को प्राप्त, वो जीव भटकता नहीं। कितने किस्मत वाले हो आप लोग जो आए हैं कुबरेश्वर बाबा के धाम पर, जो जिनको मालूम भी नहीं था कि यहाँ ऑनलाइन कथा मिलेगी और आप लोग आकर बैठे हुए हो। हम कहेंगे आपका जब ट्रेन का टिकट है आप जाइएगा बड़े प्रेम से,
आज हो तो आज, कल हो तो कल जाइए, मना नहीं। पर बाबा ने कितनी कृपा कर रखी है कि प्रदोष के दिन भी आप शिव के नाम की इस पवित्र भूमि पर, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर शिव महापुराण की कथा अपने अपने घरों में रहकर श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं। क्या नहीं देता शिव? केवल दिल लगाना है, हृदय बाबा से अपना मन लगाना। एक बहन ने लिखा है कि मेरे 10 साल पहले मेरे को एक लड़की हुई थी और 10 साल के तक मुझे औलाद नहीं हुई। 10 साल के बाद डॉक्टरों को दिखाया तो कहा कि तुम माँ नहीं बन सकती, अब तुम्हारी एक लड़की हो गई है 10 साल पहले, अब तुम माँ नहीं बन सकती। तब प्रियंका राहुल भंगूरे, करंज गांव, तहसील निफाऊ, जिला नासिक की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। 10 साल पहले मेरे को एक लड़की हुई थी, डॉक्टर ने कह दिया था मैं दूसरी बार माँ नहीं बन सकती। मैंने बहुत प्रयास किया पर माँ नहीं बन पाई। आखिरी में 10 साल बाद किसी ने कहा कि एक सफेद आंकड़े की जड़ तुम रुका जी का नाम लेकर बांध ले और शिव महापुराण की कथा सुनना टीवी पर चालू कर। मैं आपको जानती नहीं थी, पहली बार टीवी पर कथा सुनी, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, सारे इलाज बंद हो चुके थे और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 10 वर्ष के बाद मुझे पुत्र हुआ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, एक पत्र और लिखा है। दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मैं मंदिरों की नगरी मनासा से वर्षा भाटी, कहीं बैठी हो वर्षा भाटी, मनासा से हैं, आ सकती हैं, पीछे से आ जाइए। गुरुजी, मेरी बड़ी दीदी के कहे अनुसार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ। मेरी 3 बेटी हैं, पर दुनिया के लोग, आपको मालूम है गुरुजी की ताना देते हैं, बेटा नहीं। हर जगह पर ताने ही ताने सुनने को मिलता है, बेटियां हैं बेटियां हैं। मेरा निवेदन है मेरी बहन, बेटी तो बेटे से भी बलवान होती है, बेटी तो बेटे से भी बलवान है। लोग परिवार के हों, कुटुंब के हों, रिश्तेदार हों, हर एक ताना मारता था। तब किसी बहन ने मेरी कहा कि तू एक काम कर, भले 3 बेटी है पर एक बार तू सफेद आंकड़े की जड़ को बांध। और गुरुदेव 2023 में शिवरात्रि के दिन मैंने सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा और 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, 5 फुलेरे का दर्शन किया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, 5 जनवरी 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई बाबा की कृपा से। पुत्र, एक शिव का भरोसा या शंकर जी पर करा गया विश्वास। आप किस पर भरोसा कर रहे हो? संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो तो एक ना एक दिन टूटना निश्चित। पर वही भरोसा जब हमारे देव अधिदेव महादेव पर, भगवान शिव पर, ओघड़दानी पर, त्रिकालदर्शी पर, कैलाशी अविनाशी पर जब किया जाता है तो वो भरोसा टूटता नहीं है, वो विश्वास टूटता नहीं। तुम रुका जी कृपा करिएगा, पितृपक्ष में जो शिव का नाम ले, पितृपक्ष में जो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा दे, पितृपक्ष में जो भगवान शंकर के भजन में डूब जाए,
स्मरण में डूब जा, ऐसी करुणा करो। अब तो लाला हो गया ना, तो खुशी मना, रोते नहीं, अब तो हो गए ताने बंद लोगों के। ले रखो। शंभू शंभू शंभू, रोते नहीं है, खुश हो, अब तो बाबा ने दे दिया, अब हो गए लोगों के ताने बंद, अब क्या सोचना। शंभो ले ले बेटा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। सब पर करुणा कर। वो जैसे इस बहन ने लिखा, 2022 से पहले मेरी स्थिति क्या कहूं, कुछ भी नहीं था, ना मकान, ना जमीन, ना दुकान, ना व्यापार, कुछ नहीं। और जब से बाबा के धाम आई हूं, शिव ने ऐसी कृपा करी कि मकान, दुकान, जमीन सब उसने देना प्रारंभ कर दिया। हम क्यों